होई पूज्य सकल जग माही, एई सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एक कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़िए पतिव्रत असिधारा। ये सारे जगत में पूज होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रती रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे। अस्वामी एक कहीं मिलई, परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हुए भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी वारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर रहा था। देव ऋषि के वचन असत नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भाषण देऊ। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचे इस दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिर राहूं, कहूँ नाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि की बाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।